हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तेजा क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम समझेंगे संधि एवं संधि विच्छेद। तो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे सभी कक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण, जिसमें हम संधि एवं संधि विच्छेद आज की इस क्लास में समझने वाले हैं, जिसमें हम स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इन सभी संधियों को हम हिंदी व्याकरण सरल तरीके से समझेंगे और अभ्यास करेंगे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि का शाब्दिक अर्थ है योग अथवा मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ है योग अथवा मेल, अर्थात दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यानी दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा: जब दो वर्ण आस पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। यानी जब दो पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। यानी जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है और उससे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यानी ये जो विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। श्री किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार जब दो वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है। इसी रूपांतर को संधि कहते हैं। यानी जो श्री किशोरीदास वाजपेयी हैं, उनके अनुसार जब दो वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है और इसी रूपांतर को संधि कहते हैं। तो आपको संधि समझ में आ गया होगा अच्छे से कि संधि किसे कहते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम पढ़ते हैं संधि के प्रकार। संधि विच्छेद समझ लेते हैं। संधि विच्छेद: वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है। अतः उन वर्णों यानी ध्वनियों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। यानी वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से ध्वनि परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है। अतः उन वर्णों या ध्वनियों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। यानी पुनः मूल रूप में लाना। दो शब्द, वर्ण और उनका वर्णों का मेल और उनसे संधि युक्त शब्द बनता है। जैसे कि देखिए, महा प्लस ईश, इसमें महा का आ और ईश का ई, इन दोनों का जब मेल हुआ तो बना महेश। क्या बना? महेश। यहाँ आ प्लस ई दो वर्णों के मेल से विकार स्वरूप ए ध्वनि उत्पन्न हुई। महा प्लस ईश बना महेश। या आ और ई, इन दोनों वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ उससे ए ध्वनि उत्पन्न हुई और संधि का जन्म हुआ। संधि विच्छेद के लिए पुनः मूल रूप में लिखना होगा। ये संधि युक्त शब्द बन गया। इसको मूल रूप में लिखने के लिए हम क्या बनेंगे? देखिए, संधि युक्त शब्द, संधि विच्छेद। महेश ये संधि युक्त शब्द है, इसका विच्छेद करेंगे यानी इनको मूल रूप में पुनः लाएंगे तो महेश से बनेगा महा धन ईश या महा प्लस ईश। महेश का महा प्लस ईश। ऐसे ही मनोबल, मनोबल का मनः प्लस बल। गणेश, गणेश का गण प्लस ईश। इस प्रकार से संधि युक्त शब्द,
और संधि विच्छेद से पुनः मूल रूप में उस शब्द को यानी उस वर्णों को हम लाते हैं, शब्दों को लाते हैं। ये संधि और संधि विच्छेद। अब हम समझते हैं संधि के भेद यानी संधि के प्रकार। संधि के 3 भेद हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहली संधि है स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। यानी दो स्वरों के मेल से, जब दो स्वरों का मेल होता है तब उसमें जो विकार उत्पन्न होता है तो ये होता है स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। स्वर संधि के 5 भेद: दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो हम स्वर संधि को आज की क्लास में पूरा समझने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और स्वर संधि को पूरा समझते हैं। स्वर संधि के जो भेद हैं, पहला है दीर्घ स्वर संधि। दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ, आ, ई, ओ के बाद वही लघु या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ए, ओ हो जाते हैं। यानी दो समान स्वरों का जब मेल होता है, दो समान स्वर कौन कौन से? अ, आ, ई, ओ, उ। तो इसके बाद वे ही लघु या दीर्घ, इनके लघु या दीर्घ अगर स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः अ और आ, ई और ई, ओ और उ हो जाते हैं, यानी दीर्घ हो जाता है। तो ये कहलाता है दीर्घ स्वर संधि। जैसे अ प्लस अ बराबर आ, जैसे अन्न प्लस अभाव, अन्नाभाव। अ प्लस आ बराबर आ, जैसे भोजन प्लस आलय बराबर भोजनालय। आ प्लस अ बराबर आ। विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। जैसे आ प्लस आ बराबर आ। महा प्लस आत्मा बराबर महात्मा। ई प्लस ई बराबर ई। गिरी प्लस इंद्र बराबर गिरिंद्र। ई प्लस ई बराबर ई। मही प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। ई प्लस ई बराबर ई। गिरी प्लस ईश बराबर गिरीश। ई प्लस ई बराबर ई। रजनी प्लस ईश बराबर रजनीश। उ प्लस उ बराबर उ। बानु प्लस उदय बराबर बानुदय। उ प्लस उ बराबर उ। गुरु प्लस उर्जित बराबर गुरुर्जित। उ प्लस उ बराबर उ। वधु प्लस उत्सव बराबर वधुत्सव। उ प्लस उ बराबर उ। भू प्लस ऊर्जा बराबर गूर्जा। इस प्रकार से ये है दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि का अगला जो हमारा भेद है, प्रकार है, वह है दूसरा गुण संधि। यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ, री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। यानी अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ या री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं।
देखिए जैसे इसके एग्जांपल उदाहरण दे रखे हैं, अ प्लस ई बराबर ए, देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र, अ प्लस ई बराबर ए, गण प्लस ईश बराबर गणेश, आ प्लस ई बराबर ए, यथा प्लस इष्ट बराबर यथेष्ट, आ प्लस ई बराबर ए, रमा प्लस ईश बराबर रमेश, अ प्लस उ बराबर ओ, वीर प्लस उचित बराबर विरोचित, अ प्लस उ बराबर ओ, जल प्लस उर्मी बराबर जलोर्मी, आ प्लस उ बराबर ओ, महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव, आ प्लस उ बराबर ओ, गंगा प्लस उर्मी बराबर गंगोर्मी, अ प्लस री बराबर अर, कण्व प्लस ऋषि बराबर कण्वर्षि, आ प्लस री बराबर अर, महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। ये इस प्रकार से गुण संधि के उदाहरण है। ये है गुण संधि। अब हम स्वर संधि का जो तीसरा प्रकार है समझते हैं। स्वर संधि का तीसरा प्रकार वृद्धि संधि। जब अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के मेल से ए, तथा यदि ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। यानी अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के मेल से ए बनेगा, और यदि ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे अ प्लस ए बराबर ए, एक प्लस एक बराबर एक एक, अ प्लस ए बराबर ए, परम प्लस ऐश्वर्य बराबर परमेश्वर्य, आ प्लस ए बराबर ए, सदा प्लस ए बराबर सदैव, आ प्लस ए बराबर ए, महा प्लस ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य, अ प्लस ओ बराबर ओ, परम प्लस औच बराबर परमोच, आ प्लस ओ बराबर ओ, महा प्लस ओजस्वी बराबर महोजस्वी, अ प्लस ओ बराबर ओ, वन प्लस औषध बराबर वनौषध, आ प्लस आ बराबर ओ, महा प्लस औषध बराबर महौषध। यहाँ ओ कर दीजिएगा। आ प्लस ओ बराबर ओ, महा प्लस औषध बराबर महौषध। इस प्रकार से ये है वृद्धि संधि। अब हम बढ़ते हैं अगली संधि की ओर। स्वर संधि का अगला जो प्रकार है चौथा यण संधि। यदि ई या ई, ओ या ऊ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, ओ का व और री का र हो जाता है। साथ ही बाद वाले शब्द के पहले स्वर की मात्रा य व र में लग जाती है। देखिए, यानी जब ई या ई, ओ या ऊ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, ओ का व और री का र हो जाता है। साथ ही बाद आने वाले शब्द के पहले स्वर की जो मात्रा है वह य व र में लग जाती है। देखिए इसके उदाहरण, जैसे ई प्लस अ बराबर य, अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक, ई प्लस आ बराबर या, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि, ई प्लस आ बराबर या, नदी प्लस आगम बराबर नद्यागम, सी प्लस उ बराबर यू, अति प्लस उत्तम बराबर अत्युत्तम, ई प्लस उ बराबर यू,
अति प्लस उष्म बराबर अत्युष्म, ई प्लस ए बराबर ये, प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक, उ प्लस अ बराबर व, सु प्लस अच बराबर स्वच्छ, अ प्लस आ बराबर वा, सु प्लस आगत बराबर स्वागत, उ प्लस ए बराबर वे, अनु प्लस एषण बराबर अन्वेषण, उ प्लस ई बराबर वी, अनु प्लस इति बराबर अन्विति, री प्लस आ बराबर रा, पितृ प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। ये इस प्रकार से है यण संधि। विद्यार्थियों, स्वर संधि का जो अंतिम प्रकार है वे हम समझ लेते हैं। स्वर संधि का अगला जो प्रकार है पांचवा, अयादि संधि। यदि ए या ए, ओ या ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय, ए का आय हो जाता है तथा ओ का औ और औ का आव हो जाता है। यानी यदि ए या ए, ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय, ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। देखिए जैसे इसके उदाहरण है ए प्लस अ बराबर अय, जैसे ने प्लस अन बराबर नयन, ए प्लस अ बराबर आय, ने प्लस अक बराबर नायक, ओ प्लस अ बराबर औ, ओ प्लस अन बराबर पवन, ओ प्लस अ बराबर आव, ओ प्लस अक बराबर पावक। ये है अयादि संधि। तो विद्यार्थी इस प्रकार से ये हमारी संधि का जो टॉपिक था उसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट है स्वर संधि, हमने स्वर संधि को अच्छे से समझने का प्रयास किया, हमने स्वर संधि को सीखा। आप भी संधि, संधि विच्छेद और संधि के जो भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इनको आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। हमने स्वर संधि समझा, स्वर संधि के जो पांचों प्रकार हैं आपको इनको अच्छे से सीखना है और इनका अभ्यास करना है। तो आगे वाली क्लास में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को भी हम हमारी YouTube चैनल तेजा क्लासेस पे समझेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे YouTube चैनल तेजा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।